दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता, लड़कियां बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इवन आइंस्टाइन जैसे जीनियस का भी कहना था कि किसी भी एवरेज इंसान के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझना ज्यादा आसान है बजाय एक किसी विमेन के माइंड को समझने के, क्योंकि लड़कों के लिए ये समझना कि एक लड़की एक्चुअल में क्या चाहती है ये सबसे मुश्किल काम होता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ अच्छे लुक्स, सिक्स पैक एब्स, खूब सारा पैसा और एक रिच लाइफस्टाइल दिखा के आप किसी भी फीमेल को आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि हर फीमेल एक जैसी नहीं होती। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सीक्रेट्स और कॉमन ट्रेट जरूर हैं जिससे अधिकतर फीमेल्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, और उन सीक्रेट्स को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यानी कि इस वीडियो में आप जानोगे कि मेंस की ऐसी कौन सी आदतें और ट्रेट्स हैं जिनसे अधिकतर फीमेल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। नंबर 1, ऑर्डरली लाइफस्टाइल। अगर आपको हर चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड पसंद है, आप हर एक चीज और टाइम को अच्छे से मैनेज करते हो, आपको परफेक्शन पसंद है और आप एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्डरली लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो ये फीमेल्स को अट्रैक्टिव लगता है। क्योंकि रिसर्चर्स से ये पता चलता है कि फीमेल्स उन मैन से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं जो एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अगर आप अपने कंट्रोल में हो, आप जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, हर चीज को अच्छे से सोच समझ कर करते हो परफेक्टली, तो ये आपका एक मैच्योर और रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है। अब क्योंकि फीमेल्स इमोशनली काफी मैच्योर होती हैं, इसीलिए वो ऐसा पार्टनर चाहती है जो उनसे ज्यादा मैच्योर, समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो, जिस पे वो डिपेंड हो सके, बजाय उन लड़कों के जो इमेच्योर, इर्रेस्पॉन्सिबल, लेजी और नीडी होते हैं। अब यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आपको बिल्कुल ही परफेक्ट बनना है, आपसे भी कई मिस्टेक्स होंगी जो नॉर्मल है, बट विमेन उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्ट होती है जो वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक्सप्रेसिव कॉन्फिडेंस। आजकल मूवीज और फिक्शन में ये दिखाया जाता है कि फीमेल्स ज्यादा सीरियस और इंटेंस मैन की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं, बट ये स्टॉइक, केयरफ्री एटीट्यूड आपकी लाइफ के बाकी एरियाज में हेल्प कर सकता है। बट एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। वो किसी कूल, रूड, इमोशनली अनअवेलेबल और बैड एस एटीट्यूड वाले मैन को नहीं ढूंढ रही, बल्कि उन्हें चाहिए जो उनके साथ हंसे, जो आजकल के इतने स्ट्रेसफुल और डिप्रेसिव माहौल में खुद खुश और कॉन्फिडेंट हो और उन्हें भी खुश रखे। क्योंकि जब आप किसी लड़की की प्रेजेंस में खुद खुश रहोगे और सारी नेगेटिव चीजों को दूर रखोगे, तो वो भी खुश फील करेगी। इससे उनके माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी कि वो जब भी आपके साथ होती हैं वो खुश फील करती हैं। अच्छा, खुद ही सोचो, आप किस पर्सन के साथ रहना ज्यादा पसंद करोगे? जो एटीट्यूड वाला है, हमेशा सीरियस और केयरफ्री रहता है, या वो जिसके साथ रह के आप बहुत ज्यादा खुश फील करते हो? ट्रस्टिंग बिहेवियर। थोड़ी बहुत जेलसी में कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट कभी कभार लड़कियां चाहती हैं कि आप थोड़ा जेलस और पजेसिव भी फील करो। वो ये जानना चाहती हैं कि आप उनके बारे में केयर करते हो या नहीं। लेकिन ज्यादातर टाइम जेलसी खुद की क्रेडिबिलिटी पर शक या दूसरे पर्सन पे ट्रस्ट ना होने की वजह से होती है, जो कि किसी के भी साथ आपकी रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। अगर आप ये सोचते हो कि जिस लड़की को आप चाहते हो वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी या वो किसी और के साथ चली जाएगी आपको हर्ट करके, तो आपका खुद पे और अपने रिलेशनशिप पे कोई भरोसा नहीं होगा। तभी इसी जेलसी की वजह से काफी मैन ओवर पजेसिव हो जाते हैं, जिससे फिर वो उस फीमेल की लाइफ को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। जहाँ वो लड़की क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, क्यों कर रही है, इन सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी फीमेल को पसंद नहीं होता। इवन ये आपको नीडी और साइको दिखाता है। इसीलिए अगर आप किसी भी फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो खुद को ये शो करने के साथ कि आप एक ट्रस्टवर्दी इंसान हो, वो आप पर ट्रस्ट कर सकती है, उसे ये भी फील कराओ कि आप भी उस पे और खुद पे ट्रस्ट करते हो और अपनी जेलसी और पजेसिव नेचर को बाहर नहीं दिखाते, तो वो फीमेल आपके साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट, सेफ और कंफर्टेबल फील करेगी। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हम सब ये बात जानते हैं कि मैन और विमेन के कंपैरिजन में विमेन बात करने में सबसे आगे होती हैं। इसीलिए जब उन्हें कोई आदमी जो एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है उनसे अच्छे से बात करता है, तो वो नेचुरली उससे अट्रैक्ट होने लगती हैं। फीमेल्स नोटिस करती हैं कि सामने वाला मैन कैसे बात करता है। 4 लाख सिंगल फीमेल्स पे एक सर्वे करा गया था, जिसमें ये पता चला कि 82% फीमेल्स ने काइंडनेस को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट बताया। विमेन आपके वर्ड से ज्यादा आप किस टोन में और किस कॉन्फिडेंस में उनसे बात करते हो ये ज्यादा जरूरी मानती हैं। यानी आप क्या बोल रहे हो उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोल रहे हो, कितनी कन्विक्शन से बोल रहे हो। इसलिए लड़कियों के सामने आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप एक वेल मैनर्ड तरीके से बात करो और जो भी बोलो उससे बहुत अच्छे से बोलो। जब भी उनसे बात करो तो एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि आराम आराम से एक एक वर्ड में क्लियर बोलो। जो भी बोलो ऐसा लगना चाहिए कि आप बिल्कुल दिल और दिमाग से बोल रहे हो। ऊपरी ऊपरी बातें नहीं, कुछ भी बनावटी मत बोलो। रियल और ट्रू रहो और एक बॉय की तरह नहीं, एक जेंटलमैन की तरह बात करो। और कोई भी किस्सा या टॉपिक पे बात करनी हो तो एक स्टोरी टेलर की तरह बात करो। सेल्फ केयर इज अट्रैक्टिव। फीमेल्स अपने अपीयरेंस और लुक्स को लेकर बहुत ही कॉन्शियस होती हैं कि वो कैसी दिख रही हैं। वो अपने फेस, अपनी बॉडी और बालों की बहुत ज्यादा केयर करती हैं। लेकिन वही मैन अपनी इतनी केयर नहीं करते। वो अपने गोल्स और अपने करियर में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को अच्छे से मेंटेन ही नहीं कर पाते। अपनी सेल्फ केयर और लुक्स का उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि ज्यादातर मैन को सेल्फ केयर और फैशन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपने बालों का ध्यान नहीं रखते, अपने कपड़ों को प्रेस नहीं करते। वो बस जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वही पहन लेते हैं। वो कैसे दिख रहे हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। अब मैन अपनी
अपनी बॉडी के लिए डेली जिम वगैरह भी चले जाते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी चीजें जैसे कि पर्सनल हाइजीन, हेयर की हेल्थ, ड्रेसिंग सेंस, इन सब पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिससे लड़कियों को लगता है कि जिस लड़के को अपनी केयर नहीं है, जो इन छोटी मोटी चीजों का और अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाता, वो मेरा या किसी और लड़की का ध्यान क्या रखेगा। इसीलिए दोस्तों, अपनी बॉडी, अपने कपड़ों, अपने लुक्स और खासकर अपने बालों का ध्यान रखो। लेकिन बालों का क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मोस्टली लोग जब भी किसी से मिलते हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो उनका ध्यान सबसे पहले सामने वाले पर्सन के बालों पे जाता है और फिर बाकी चीजों पे। लेकिन अगर आपके बालों की हेल्थ अच्छी नहीं है और आप अपने हेयर को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो क्या करें? तो डोंट वरी, हम आपको एक प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहते हैं जिसे आप रोज बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हैं, जो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा और जिसे यूज करने में बल्कि आपको उल्टा मजा आएगा। और वो प्रोडक्ट है मैन मैटर्स की हेयर गमीज। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को हम खुद पर्सनली कुछ महीने से यूज कर रहे हैं और क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें खुद को बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। क्योंकि ये प्रोडक्ट एक तरीके का विटामिन सप्लीमेंट है जो टेस्टी गमीज की फॉर्म में आता है, जो आपके हेयर को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देके उनको थिकर और स्ट्रॉन्गर बनाता है, हेयर ग्रोथ और बियर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके स्कैल्प में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा के ये हेयर एजिंग, हेयर थिनिंग और बाल टूटने जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करता है। क्योंकि इन हेयर गमीज में बायोटीन मेन इंग्रेडिएंट है और इसमें जिंक एंड मल्टीविटामिन लाइक विटामिन ए, सी एंड ई ये सब मौजूद होते हैं। यानी कि जो हमारे बालों के लिए जरूरी विटामिन हम अपनी डेली लाइफस्टाइल और फूड में नहीं ले पाते, वो मल्टीविटामिन हमें ये हेयर गमीज देती हैं। इन हेयर गमीज को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। आपको इन हेयर गमीज को मिनिमम 2-3 मंथ्स यूज करना होगा फॉर विजिबल एंड बेटर रिजल्ट्स। ये प्रोडक्ट कंप्लीटली सेफ है, इसके 0 साइड इफेक्ट्स हैं, ये शुगर फ्री, 100% वीगन और जिलेटिन फ्री भी है। इवन मैन मैटर्स में आपको सिर्फ हेयर से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि स्किन, वेट, सेक्सुअल वेलबींग, हाइजीन एंड स्लीप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। इवन मैन मैटर्स मैन के लिए एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मैन मैटर्स को जरूर विजिट करें। अट्रैक्टिव कंट्रोल। फीमेल्स उन मैन से अट्रैक्ट होती हैं जो लीड करने के कैपेबल होते हैं, जहां आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करके बेटर डिसीजंस ले सकते हो। बट कई बार बहुत ज्यादा कंट्रोल करना आपका इंटिमिडेटिंग, पजेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को शो कर सकता है, जो लड़कियों को दूर भगा सकता है। और साथ ही अगर आप हर डिसीजन के लिए उन पर डिपेंड हो जाते हो, जैसे कि ये पूछना कि तुम बताओ क्या करें, तुम बताओ कहाँ चलें, तुम जो लोगी मैं भी वही ले लूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इससे आपका इनसिक्योर और लो कॉन्फिडेंट नेचर सामने आता है। इसीलिए आपको लड़कियों की परमिशन लेके उनसे एक स्टेप आगे रहना चाहिए, जिससे कि आप रिस्पेक्ट और कंट्रोल में एक बैलेंस बना पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी लड़की के साथ एक डिनर डेट पे हो, तो सबसे पहले आप उससे पूछते हो कि वो खाने में क्या खाना पसंद करेगी, और जब वेटर ऑर्डर लेने आता है तो आप आगे आकर दोनों के लिए ऑर्डर दे देते हो। ये एक परफेक्ट बैलेंस है रिस्पेक्ट और कंट्रोल का, जहाँ आप उससे पूछ रहे हो कि वो क्या लेना पसंद करेगी। साथ ही आप इनिशिएटिव लेने से डरते नहीं और खुद वो चीज उसके लिए लाकर देते हो। आप उसके और अपने डिसीजंस की 50-50% रिस्पेक्ट करते हुए उसे कॉन्फिडेंस और डिसीजन टेकर का ट्रेट शो कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसकी नजरों में अट्रैक्टिव हो जाते हो। पैशनेट फाउंडेशंस। अगर आप देखोगे एट द एंड विमेन कैसे आदमी को अपना लाइफ पार्टनर बनाती है, तो आपको पता चलेगा कि जिस आदमी की अपनी एक इंटरेस्टिंग लाइफ होती है, उसके अपने गोल्स होते हैं, अपना काम होता है जहां वो बिजी रहता है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, यानी कि वो बाकी के अधिकतर मैन की तरह नहीं होता, बल्कि उसके ड्रीम्स, गोल्स और लाइफ का पर्पस होता है। ऐसे पर्सन के साथ विमेन अपने फ्यूचर को सिक्योर देख पाती है, जहाँ वो आपकी स्टोरीज, नॉलेज और एक्सपर्टीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। जब वो देखती है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हो और उसे बहुत मेहनत से अचीव कर रहे हो सकता है कि आपके पास अभी इतना पैसा ना हो, आप उसे अभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना दे पाओ, बट आप अगर उसे ये शो करने में सक्सेसफुल हो जाते हो कि आप उनको और एक फैमिली को संभालने के कैपेबल हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्टेड फील करने लगती हैं, क्योंकि फीमेल्स को सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा पसंद होती है। नंबर 8, रोमांटिक इन्वेस्टमेंट्स। एक रिलेशनशिप में विमेन की डिमांड बस इतनी होती है कि कोई उनकी हैप्पीनेस का ख्याल रखे, जो उन्हें डेट्स पे लेके जाए, उन्हें रैंडमली मैसेज भेजे। आपका हर रोमांटिक एफर्ट ये शो करता है कि आप उससे अट्रैक्टेड हो और आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, आप उनमें इंटरेस्टेड हो। आज के टाइम पे मैन ये सोचते हैं कि वो अगर ज्यादा एफर्ट करेंगे तो लड़की उनसे दूर चली जाएगी, और स्टार्टिंग में जब मैन एफर्ट करते हैं तो फीमेल्स थोड़ा कोल्ड बिहेव करती हैं। वो डेट पर नहीं जाती, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, जहां वो बेसिकली उन्हें टेस्ट कर रही होती हैं, जहां ज्यादातर मैन अपने ईगो में आकर गिव अप कर देते हैं। वहीं जो मैन उनमें सच में इंटरेस्टेड होते हैं, वो एक डिसेंट वे में अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं। वो हमेशा उन्हें खुश रखने का ट्राई करते हैं और रोमांटिकली एफर्ट करते रहते हैं, जिससे विमेन उनकी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती हैं।
पेशेंट सिंपैथी। कई मैन को लगता है कि वो एक गुड लिसनर है, बट अगर आप विमेन को अच्छे से सुन नहीं सकते तो ये लड़कियों को उनसे दूर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन को लगता है कि विमेन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनकी बातों को सुनते हो, पर वो जो कह रही हैं उससे एम्पैथाइज करने के बजाय, उन्हें सिर्फ समझाने के बजाय आप उनके इश्यूज को फिक्स करने लग जाते हो, जो कि हर वक्त सही नहीं होता। सिंपल रूल ये याद रखो कि जब तक विमेन आपके एडवाइस ना मांगे तब तक उसे कोई एडवाइस मत दो। उनकी बातें सुनो, उसे समझो और बस उनकी तरफ फील करने की कोशिश करो बस। उन्हें कोई सोल्यूशन मत दो। मोस्टली मैन का प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होता है, लेकिन कई बार फीमेल्स बस चाहती हैं कि आप बस उनको सुनो। इंडिविजुअल वैल्यू। आपने शायद ये लाइन सुनी होगी, इफ यू वांट टू बी अट्रैक्टिव एक्ट लाइक यू डोंट केयर। लेकिन ये केयर फ्री एटीट्यूड सिर्फ टीवी और मूवीज में ही काम करता है, बट रियल लाइफ में विमेन इग्नोर्ड फील नहीं करना चाहती। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनकी वैल्यू कर सके, जो उन्हें ये फील कराए कि वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब भी कोई अट्रैक्टिव मैन किसी डेट पे जाता है और वो वहाँ अपने आप को ये दिखाने के बजाय कि वो कितना अच्छा है, इसकी जगह वो सारी बातें सिर्फ उस लड़की के बारे में करता है, सिर्फ अपने ही बारे में बताने के बजाय उस लड़की के बारे में जानता है, उसे अच्छे से सुनता है बिना जज करे, तो वो लड़की उससे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो आपसे तभी अट्रैक्ट होगी जब आप उसे ये फील कराओगे कि वो कितनी ज्यादा स्पेशल है। यहाँ हमने स्पेशल की बात करी है, जहाँ अगर आप एवरेज लोगों की तरह उसे ब्यूटीफुल बोल रहे हो या डेट के लिए एक कॉफी शॉप पे लेके जा रहे हो, तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी बिहेवियर होगा। आपको उसे स्पेशल फील कराने के लिए सच में कुछ अलग करना होगा, बाकियों से अलग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।